पिछले चुनाव के अंदर जो देवीलाल का परिवार का वोट था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ गया। वो किसी खास मकसद के तहत गया था और वो मकसद हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला को भी ये लगता था कि अभी मौका है उस वोट को दोबारा से लामबंद करने का। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी कहा है कि रैली में कितने लोग आए कितने नहीं आए उस पर भी चर्चा करेंगे, परंतु एक बड़ी बात यह थी, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि दोनों पिता पुत्र चिंतित थे, दोनों के माथे पर पसीना था। बल्कि खास बात क्या रही कि अभय सिंह चौटाला के कांग्रेस पार्टी भी निशाने पर नहीं रही, ज्यादातर हुड्डा परिवार निशाने पर रहा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला को भी ये लगता है कि जो वोट बैंक गया वो कांग्रेस की तरफ नहीं गया है, वो हुड्डा की तरफ गया है और मुझे उसी वोट बैंक को खींचना है। देवीलाल के परिवार के एक सदस्य ने हमेशा चुनाव लड़ते रहना चाहिए था रोहतक से, क्योंकि ये वह एरिया है जिसने जब जब जिस का साथ दिया है तो उसकी नैया पार लगाई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, रोहतक के अंदर जो हुड्डा का गढ़ माना जाता है पिछले कुछ समय से, वहां पर अभय सिंह चौटाला ने इनेलो की बहुत बड़ी रैली की। उस रैली का पूरा विश्लेषण करेंगे साथियों इस वीडियो में। आखिर इस रैली से इनेलो को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं में क्या संदेश गया और देश की राजनीति में क्या संदेश गया, और जो देवीलाल के पुराने साथी हैं उनमें से कौन कौन आया, सारा विश्लेषण करेंगे हम साथियों। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे इस रैली का साथियों। अब शुरुआत करते हैं साथियों। बड़ी बात क्या है, पिता पुत्र पे जो ज्यादातर हमला हुआ हुड्डा पिता पुत्र पे, उस पर भी आएंगे। उससे पहले थोड़ी सी नजर इस बात पर डालते हैं कि जो इनेलो के पुराने साथी होते थे वो मंच पर नजर नहीं आए। आखिर क्यों नहीं आए, इस पर भी हम आएंगे। कौन कौन जो इनेलो के साथी हैं, जो देवीलाल के चेले भी रहे हैं और जो देवीलाल के साथी भी रहे हैं, वह लोग अक्सर जब चौधरी देवीलाल की जन्म जयंती मनाई जाती थी तो वो लोग आते थे। तो उनमें से कौन कौन लोग थे जो आते थे, उनमें से साथियों जो लोग आते थे वो लोग थे जैसे नीतीश कुमार जी आते थे, पुराने देवीलाल के आप चेले कह लीजिए, जनता दल के ही सदस्य हैं, पुराने जनता दल के। लालू के परिवार से भी कोई आता था, तेजस्वी भी खुद आए थे एक बार। उसके बाद यूपी से जयंत चौधरी का परिवार है, जो चोई चरण सिंह का परिवार है, वहां से भी कोई आता था। मुलायम सिंह यादव के परिवार से कोई न कोई आता था। देवगौड़ा के परिवार से कोई न कोई आता था। ममता बनर्जी की पार्टी से भी आते थे। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी आते थे। बहुत सारे नेता देश के अंदर, शरद पवार भी एक दफा रैली में शामिल हुए थे। और जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के लोग भी शामिल होते रहे हैं। यानी कि देश में बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं जो चौधरी देवीलाल को बहुत बड़ा किसान नेता मानते हैं और उनको इज्जत भी देते हैं। वह लोग अक्सर जन्म जयंती समारोह में नजर आते थे। इस बार कौन कौन आए वो भी चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल का परिवार पहले से भी आता था, इस बार भी सुखबीर बादल आए। बड़ा चेहरा केवल सुखबीर बादल ही थे, वही आए। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला खुद नहीं आए, उन्होंने अपने डिप्टी सीएम को भेज दिया। के कविता आई तेलंगाना से, जो केसीआर की बेटी हैं, वो इस कार्यक्रम के अंदर आई। चंद्रबाबू नायडू भी आते थे पहले, और ज्यादा कोई बड़ा चेहरा यहां में नजर नहीं आया। हाँ, जो पुराने देवीलाल के चेले, उन्होंने खुद कहा कि मैं तो देवीलाल का चेला हूं, प्रोफेसर संपत सिंह, वो आपने देखा, हमने चर्चा भी की थी और आज भी चर्चा करेंगे कि वो आए तो इनेलो क्यों नहीं ज्वाइन की, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब एक दिन पहले अभय सिंह चौटाला ने यह भी कह दिया था कि देखिए इस बार हमने उन्हीं लोगों को बुलाया है जो एक तरह से परिवार के सदस्य हैं, दूसरा जो चौधरी देवीलाल के आदर्शों को मानते हैं। ये उन्होंने एक दिन पहले कह दिया था। अब क्यों कहा, इसका भी एक मतलब है।
अब इस रैली की मुख्य बात क्या थी? इस रैली की मुख्य बात थी कि जो अभय सिंह चौटाला का हमला रहा है वो पिता पुत्र दोनों पर रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और दीपेंद्र हुड्डा पर। लगभग दोनों पर हमला रहा। विशेषकर उस पर हमला करने का क्या कारण था? दरअसल क्या था कि जो जाट बॉट था, जाट बॉट अभी पिछले कुछ समय अरसे में अगर हम देखें तो वो हुड्डा की तरफ खिसक गया था। और विशेषकर रोहतक क्षेत्र का, जो पुराना रोहतक होता था, जो एक जमाने में देवीलाल परिवार का भी गढ़ रहा है, वो वाला वोट बैंक हुड्डा की तरफ खिसक गया था। वैसे तो चौधरी देवीलाल का तो वोट बैंक हर वर्ग में होता था, हर जाति में होता था, हर धर्म विशेष के लोग उनको वोट करते थे। परंतु अब की जो लड़ाई थी, जो हमने विशेषकर नोट की, विशेषकर ये थे कि जो पिछले चुनाव के अंदर जो देवीलाल का परिवार का वोट था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ गया। वो किसी खास मकसद के तहत गया था और वो मकसद हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला को भी ये लगता था कि अभी मौका है उस वोट को दोबारा से लामबंद करने का और इनेलो की तरफ लेकर आने का। और हुआ भी यही। इस बार देखिए, एक बड़ी बात हम जरूर कहें, कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भी कहा है कि रैली में कितने लोग आए कितने नहीं आए उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु एक बड़ी बात यह थी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि दोनों पिता पुत्र चिंतित थे, दोनों के माथे पर पसीना था। क्या वह पसीना इसी बात को लेकर था कि जो वोट बैंक उनकी तरफ आया है अब वो खिसक ना जाए, और खिसक रहा था। और विशेषकर अभय सिंह चौटाला ने भी एक काम बहुत बड़ा किया। उन्होंने खुद हुड्डा के हलके में, हुड्डा के गढ़ में जाकर लोगों को खुद रैली के लिए न्योता दिया, इनवाइट किया। और बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल होते हुए भी दिखाई दिए। और बहुत जो चाय के प्रोग्राम थे अभय सिंह चौटाला के, वो उन लोगों के घर पर थे जो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आते थे। तो ये कहीं न कहीं एक परेशानी की वजह हो सकती है हुड्डा फैमिली के लिए। इसलिए कहीं न कहीं कुछ आपने बयानबाजी भी देखी होगी तो वो नजर आई। दूसरी बात क्या है, जयप्रकाश जेपी ने एक बात कही कि देखिए, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनके निशाने पर सत्ता पक्ष होता है, लेकिन यहां सत्ता पक्ष निशाने पर नहीं था, हुड्डा परिवार था। बिल्कुल सही कहा जयप्रकाश ने, लेकिन इसका एक कारण था, और कारण यही था जो वोट बैंक का हम जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए उसको निशाने पर लिया गया। बल्कि खास बात क्या रही कि अभय सिंह चौटाला के कांग्रेस पार्टी भी निशाने पर नहीं रही, ज्यादातर हुड्डा परिवार निशाने पर रहा। क्योंकि अभय सिंह चौटाला को भी ये लगता है कि जो वोट बैंक गया वो कांग्रेस की तरफ नहीं गया है, वो हुड्डा की तरफ गया है, और मुझे उसी वोट बैंक को खींचना है। तो ये एक बड़ा कारण था। दूसरा क्या था कि साथियों, इसमें एक चीज देखिए जरूर कहेंगे और सच्चाई भी है। अब रैली पर सवाल उठे कि रैली कितनी कामयाब थी, कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी, किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार का जोश और जुनून था, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक बात तो क्लियर है, देखिए, जिस प्रकार से देवीलाल परिवार की जो पुराने समय में रैलियां होती थी उसमें क्या होता था कि इतने ही लोग तो होते थे सभा स्थल पर, इतने ही लोग अन्य जगहों पर घूम रहे होते थे, और इतने ही लोग जाम में फंसे होते थे। इतनी बड़ी रैलियां होती थी, कुछ लोग वापस भी जा रहे होते थे। इस प्रकार का माहौल होता था जब देवीलाल परिवार की रैलियां होती थी पुराने समय में। परंतु इस रैली में ऐसा नहीं था, ये सच्चाई है। परंतु ये भी है कि जिस प्रकार से इनेलो बिल्कुल गर्त में चली गई थी, और पीछे जब इनेलो की रैलियां रही थी बहुत कम भीड़ हुई थी, वैसा भी नहीं था। अच्छी खासी तादाद थी लोगों की, कामयाब रैली कह सकते हैं इसको। दूसरी बात क्या कि रैली की गई थी रोहतक में, और उस गढ़ में की गई थी जिसको अभी हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। मैं तो एक चूक मानूंगा अभय सिंह चौटाला की। ठीक है, देवीलाल चुनाव गए, परंतु चौधरी देवीलाल की बहुत बड़ी कर्मभूमि रही रोहतक, विशेषकर पुराना रोहतक है। देवीलाल के परिवार के एक सदस्य ने हमेशा चुनाव लड़ते रहना चाहिए था रोहतक से, क्योंकि ये वह एरिया है जिसने जब जब जिसका साथ दिया है तो उसकी नैया पार लगाई है। बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत मतलब जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, इस टाइप के लोग हैं।
और चौधरी देवीलाल को इस क्षेत्र ने बहुत प्यार दिया है। जो अभय सिंह चौटाला ने इतने चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़े, मेरा निजी विचार है अगर यह चुनाव रोहतक से लड़ लिए होते तो आज तस्वीर कुछ और ही होती थी। चलो अभी अभय सिंह चौटाला के समझ में आ गया, अभी भी हार जीत अलग चीज है, परंतु वो रोहतक को अपना गढ़ बनाने की पूरी कोशिश करें। और इस रैली से उनको बूस्ट मिल गया है, नए कार्यकर्ता भी मिले हैं, लोग भी मिले हैं, बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ। आप लोगों ने भी वीडियो देखे हैं, हमने भी वीडियो देखे हैं, एक अच्छा बूम मिला है। इस बूम को मेंटेन करने की जरूरत है, रेगुलरिटी लाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो यहां से उनको जो देवीलाल परिवार का वोट है, वहां पर आज भी देवीलाल परिवार का वोट है। मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूं साथियों, मेरा नानका है हल्का किलोई, मेरा बड़ा गांव है हल्का किलोई का, मेरे ना और जो कि हुड्डा परिवार ने उस परिवार के बहुत काम किए हैं, परंतु मेरे नाना जी 90 वर्ष के हो गए हैं, आज तक मेरे नाना जी ने देवीलाल परिवार से इतर वोट नहीं डाला है। और वो देवीलाल नहीं कहते, वो देवी दयाल कहते हैं। तो आज भी देवी दयाल के चाहने वाले इस क्षेत्र के अंदर हैं। सिर्फ उनको लामबंद करना है, उनको इकट्ठा करना है, उनमें हौसला जागृत करना है और उनको यह दिखाना है कि देवीलाल परिवार आज भी जिंदा है राजनीतिक तौर पर। तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं और उन लोगों के बहुत सारे वीडियो, कमेंट्स, छोटी छोटी रील आपने भी देखी है साथियों। विशेषकर इस रैली के बारे में हम यह जरूर कहेंगे कि इस रैली के अंदर अभय सिंह चौटाला की जो जमीन चली गई थी, उस पुरानी जमीन को धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत वापस लेते हुए दिखाई दिए हैं। पूरी भी वापस आ जाएगी जब वो मेहनत करेंगे। दूसरी बात क्या रही कि बहुत पुराने समय से इनेलो पार्टी का इतना बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था, तो ये अच्छी चीज है। जो कार्यकर्ता हैं, जो काडर है, उनको एक बूस्ट मिला है और आगे भी अभय सिंह चौटाला को इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। तो साथियों, ये हमने एक पहलू रह गया कि रैली के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे थे, वो नहीं आए। धनखड़ जी का नाम चल रहा था, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इस पर हम वीडियो भी बनाएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि हम उस चैनल के थ्रू बात हो जाए, फिर आपके साथ इस एक वीडियो और बनाएंगे। दूसरा, बहुत सारा जिक्र एक बात को चल रहा था कि जो चौधरी देवीलाल के चेले हैं प्रोफेसर संपत सिंह, वो इनेलो ज्वाइन करेंगे। उन्होंने भी इनेलो ज्वाइन नहीं की है। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि वो इनेलो ज्वाइन करने वाले नहीं है, जो पहले मैंने वीडियो डाला था कि वो जाएंगे परंतु इनेलो ज्वाइन नहीं करेंगे। उस पर भी हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे और आपको वो सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे कि क्यों उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। आगे कोई अपडेट मिलती फिर आपसे रूबरू होंगे, तो तब तक के लिए राम राम।